आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम श्रीमती नेहा सिंह है और जो मेरी शैक्षणिक योग्यता है मैंने बीएससी किया हुआ है। बीएससी के पश्चात मैंने एमए संस्कृत में किया, उसके पश्चात मैंने एमए इकोनॉमिक्स में भी किया है। डीएड का प्रशिक्षण मैंने विभागीय लिया हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में मुझे 11 वर्षों का अनुभव है। और जो मेरा ज़िला है वो कोरबा ज़िला है। मैं कोरबा ज़िले में कार्यरत हूँ। और मेरे कोरबा ज़िले की विशेषता यह है कि इसे छत्तीसगढ़ के औद्योगिक तीर्थ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत संचार कंपनी लिमिटेड के और एनटीपीसी के अलावा कई ऐसे बड़े उद्योग यहाँ पर स्थापित हैं, जो हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा कोरबा को पावर सिटी या ऊर्जा नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली और सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो हसदेव बांगो डैम ग्राम में बांगो डैम पर स्थित है, हसदेव बांगो परियोजना है, जहां पर 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं, कंपनियां हैं, पावर प्लांट लगे हुए हैं, जिसमें 6000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान, खुला कोयला खदान, ओपन कास्ट माइन स्थापित है, जो गेवरा माइंस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो कोरबा जिले की विशेषता यह भी है कि यहाँ की जो पर्यटन स्थल है, यहाँ की प्रकृति की जो छटा है वो भी काफ़ी अच्छी है और दर्शनीय स्थल भी है कोरबा में कई जगहों पर। और मेरा जो विद्यालय है वो कटघोरा विकास खंड के अंतर्गत आता है और संकुल अयोध्यापुरी है, और मेरे विद्यालय का नाम ज्ञान ज्योति प्राथमिक शाला फर्टिलाइजर है। मेरा जो विद्यालय है, यहाँ के जो लोग हैं वो स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। उनके जो बस्ती है वो बेसिकली उन्हीं लोगों से बसा हुआ बस्ती है। और जो यहाँ मैं जब इस विद्यालय में आई तो मेरे पास चुनौती काफ़ी सारी थी, क्योंकि माता और पिता दोनों मजदूरी करते थे। उनका जीवन यापन जो है, उनका मुख्य काम जो है मजदूरी ही था। तो बच्चों के प्रति उनका उतना ध्यान नहीं था, और शाला के प्रति भी जो रुझान पालकों को बिल्कुल नहीं था। बच्चे भी बहुत कम उपस्थित रहते थे, उपस्थिति भी संतुष्टिजनक नहीं थी। और शाला का जो वातावरण है वो भी मुझे मतलब उतना अच्छा नहीं लगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको देखकर मुझे तो बहुत लगा कि मुझे काफ़ी काम करना पड़ेगा उसके पीछे। बच्चों की जो पढ़ने का स्तर, बच्चों की रुचि, शाला का रख रखाव, वातावरण, सारे दृष्टिकोण से मुझे जो वातावरण है काफ़ी चुनौतीपूर्ण लग रहा था। फिर मैंने स्टार्ट किया और फिर मैंने अरबिंदो सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण मैंने लिया, जिसमें ZIIEI और और इनोवेटिव पाठशाला इनका प्रशिक्षण लिया। और उसके बाद मेरे स्कूल में मैंने बदलाव करना स्टार्ट किया, और परिणाम स्वरूप मैंने अरबिंदो सोसाइटी से अपने विद्यालय के बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना और उनके सिखाने के अलावा मैंने जो मैनेजमेंट है कि स्कूल को हम कैसे मैनेज करें, कि पालकों का जो रुचि है वो हमारे विद्यालय के प्रति, जैसे शाला को समुदाय से जोड़ने का काम, प्रिंट रिच वातावरण का निर्माण स्वयं से करना, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत ज़्यादा फंड आता नहीं है स्कूल के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए, तो वो सब हमने खुद किया। और शाला को समुदाय से जोड़ने के लिए काफ़ी काम किया, और ये सब हमने अरबिंदो सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण से ही सीखा कि हम कैसे ऐसे मैनेज करें, क्या ऐसा शाला को मतलब और आकर्षक बनाने के लिए और अच्छे से चलाने के लिए कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो ये सब हमने अरबिंदो सोसाइटी के प्रशिक्षण से सीखा, और मैं निखिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, निखिल तेंदुलकर सर, जिन्होंने मुझे पढ़ाने के टेक्निक तो सिखाए ही, बताए ही, साथ में जो अभिव्यक्ति की क्षमता है मुझ में भी और मैं बच्चों में कैसे डेवलप करूँ, उनको भी उनके प्रशिक्षण के माध्यम से मुझे ये चीज़ सीखने को मिला है। और जो स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल का हम संचालन कैसे अच्छे से कर सकें, ये भी उनके प्रशिक्षण से हमको सीखने मिला है। और जैसे शून्य निवेश नवाचार का भी मैंने प्रशिक्षण लिया,
तो खेल खेल में बच्चों को कैसे पढ़ाना और वेस्टेज चीज़ों को कैसे यूज़फुल बनाना और बच्चों को सिखाना, ये भी मैंने इन प्रशिक्षण से सीखा है और अपने स्कूल में अप्लाई किया है और उसका रिजल्ट बिल्कुल बहुत ही अच्छा आया हमारे सामने कि बच्चे हमारे जो लगातार उपस्थित रहते थे, अब हमारे बच्चों की उपस्थिति भी काफ़ी लगभग 90% उपस्थिति रहती है और प्रति वर्ष जो हमारे विद्यालय की दर्ज संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। जो हमारे आसपास के स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल, उसमें जो पालक अपने बच्चों को डाल रखे थे वो भी हमारे विद्यालय में अपने बच्चों को डाले हैं। तो हमारे आज अभी जो हमारे बच्चों की दर्ज संख्या है वो 135 है। और ऐसे विकास खंड में ऐसा प्राइमरी स्कूल है हमारा स्कूल जहाँ पे दर्ज संख्या इतनी ज़्यादा है, वो भी स्लम एरिया में होने के बावजूद। और हमारे जो पालक जो हैं वो हमारे हमसे जुड़ पाए हैं, हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं, उनके लिए समय समय पर कार्यों का आयोजन किया जाता है। और हमारे अधिकारियों द्वारा और SCRT के भी अधिकारियों द्वारा हमारे स्कूल का कई बार अवलोकन किया गया है, जिसमें हमारे बच्चों का जो हमारे स्कूल का स्तर है, हमारे बच्चों का स्तर है, उसकी काफ़ी सराहना हुई है। तो मैं इन सब के लिए जो आज हम अच्छा कर पाए हैं, हमारे स्कूल जो अब रोल मॉडल स्कूल के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं ये बिल्कुल डेफिनेटली मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे बच्चों का, मेरे स्कूल का जो स्तर है इतना काफ़ी सुधार आ चुका है। मेरा स्कूल बिल्कुल रोल मॉडल स्कूल के लिए बिल्कुल तैयार है और हम इसके पीछे और हमेशा रहेंगे, कार्यरत रहेंगे और अपने पूरे अच्छे से हम उसको मैनेज करेंगे और जो हमसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे जो हमसे बन पाएगा। और मैं लास्ट में धन्यवाद देना चाहूँगी एक बार फिर निखिल तेंदुलकर सर को और HDFC बैंक को, जिन्होंने हमको ये मंच दिया और उनके कारण ही हम हमने जो किया है उसको हम सबके सामने ला पाए हैं। तो सभी को धन्यवाद।